ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 जनवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ये दुनिया अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर तुम नई दुनिया में जाकर के राजा बनोगे और लक्ष्मी नारायण के राज्य में होगे। बाबा ने कहा, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, नई दुनिया को याद करो। फिर शिव बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना या शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई और करेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। बाबा ने प्रश्न में कहा, बच्चों, तुम लोगों को जिस प्रकार ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया कि दान। साधन क्या है? दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। शयाने वह जो सुनकर धारण करें और फिर दूसरों को दान करें। फिर बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वह जाएगा। क्या हो जाएगा? बह जाएगा। धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है और किसको दूर भगाना है? 5 विकारों से दूर रहना है और तुम्हें रूप बसंत बनना है। शिव बाबा ने कहा, रूहानी बाप मैं तुम्हारा हूँ और रूहानी बच्चों को अपने मैं समझाता हूँ। अब भगवान देखो, शिव बाबा रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। कह रहे हैं रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। रूहानी बाप कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा रूहानी बाप हो गया। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। फिर बाबा ने बहुत समझाते हुए कहा कि जैसे बच्चों टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई पढ़ा ना सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सृष्टि चक्र की नॉलेज है। यह बच्चों कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी थी, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप ने ही आकर पहचान दी है और बाप ने ही स्वयं अपना, भगवान ने अपने बच्चों को अपना बनाया और गाया भी जाता। यह है कांटों का जंगल। जंगल को आग जरूर लगती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है। बगीचा हरा होता है। हरे बगीचे को आग कभी नहीं लगती। जब तुम परमात्मा के बच्चे बन गए तो तुम्हारा बगीचा कैसा हो गया? एक खुशबूदार हो गया और हरा भरा हो गया। जैसे कोई सूख रहा है पेड़ तो उसको जल मिल गया तो वो पेड़ हरा भरा हो गया। इसी तरीके से इस मनुष्य सृष्टि पर मनुष्यों के परिवार सूखने लगते हैं, दुख से बोझिल हो जाते हैं। फिर इनको बाप आकर के ज्ञान देते हैं तो ज्ञान जल से वो सिंच जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। बाबा ने कहा, बगीचा भी स्थापना हुआ है। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। गुप्त स्थापन हो, ये कोई नहीं जानते हैं कि स्थापना हो रही है अगले जन्म की। तुम जानते हो हम बगीचे के फूल कैसे बन रहे हैं? खुशबूदार बन रहे हैं, देवता के समान बन रहे हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों, तुम्हें रूप बसंत बनना है। अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी में कोई छेद ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को भी दान देना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, स्कॉलरशिप लेने के लिए तुम्हें पढ़ाई बहुत अच्छी रीत पढ़नी है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। तुम्हें खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी बनाना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि मेरे बच्चे रोज़ का रोज़ नया वरदान लें। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय तुम्हें सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तुम सिद्धि स्वरूप तुम्हें बनना है। किसी भी घबराने के बजाय तुम्हें घबराना नहीं है।
फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना है। तुम्हें क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना है। बाबा ने कहा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने एक पॉइंट और बताया। बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, ये बात याद रखो कि संकल्प भी तुम्हारा एक खजाना है। इसलिए तुम सभी को शुभ संकल्प सोचना है और शुभ कर्म करने हैं। व्यर्थ सोचकर कुछ भी गंवाना नहीं है। बाबा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे सभी परमात्मा शिव पिता के बच्चे हो जो दया के सागर हैं। तुम भी सभी दयालु बनो, सब पे दया करो, सब पे रहम करो, क्योंकि तुम्हारा बाप मैं हूँ। मैं परम पिता परमात्मा शिव हूँ। मैं निराकार हूँ। तो तुमको अपने पिता की तरह बनना है। पिता तुम्हारा कैसा है? ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, बीज रूप है। बाबा ने कहा, तुमको अपने पिता की तरह श्रेष्ठ बनना है। तुम बहुत ही श्रेष्ठ बनो। तुम घर गृहस्थ को रहते हुए करते हुए सबकी संभाल करो। कर्म करते हुए याद करो, कोई भी कर्म तुम्हें छोड़ना नहीं है। सब कर्म को अच्छी रीत अच्छे समय पे तुमको फर्स्ट क्लास पूरा करना है। तुमको हर कर्म में तुम्हारी सफलता समाई हुई है। बच्चों, तुम अब मेरी औलाद हो, तुम मेरे बच्चे हो। देखो आज भगवान कितने प्यार से कह रहे हैं, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम बच्चों का। मेरे बच्चों श्रेष्ठ बनो। ओम शांति बच्चों।